you guys. I hope all you will be fine and happy. So आज हम अपना लिमिट का पार्ट 3 स्टार्ट करते हैं जिसमें हम अनडिटरमाइंड फॉर्म का सेकंड कॉन्सेप्ट चल रहा है। इससे पहले अनडिटरमाइंड फॉर्म यानी 0/0 या इनफाइनाइट बाई इनफाइनाइट, ये हम दो फॉर्म का पहले से हम कर चुके हैं चैप्टर नंबर या फिर पार्ट 2 में, जिसमें हमने 3-4 मेथड बताए थे। एक तो फैक्टराइजेशन मेथड बताया था, एक बताया था हमने रैशनलाइजेशन मेथड, एक बताया था हमने एक्सपेंशन मेथड, और लास्ट में बताया था हमने एल ऑपिटल, सबसे इंपॉर्टेंट मेथड दैट इज एल ऑपिटल मेथड, जो लिमिट को सॉल्व करने के लिए हमें आना चाहिए, क्योंकि लगभग 90% क्वेश्चन उस मेथड से हो जाते हैं। तो एक बार जरूर मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि आप लिमिट में कमेंट करना चाहते हैं, किसमें लिमिट में अगर आप कमेंट करना चाहते हैं तो आपको पार्ट नंबर 2 या लेक्चर 2 देखना पड़ेगा। वो काफी आसान है, और क्योंकि उसके बाद ही ये समझ में आएगा, क्योंकि अभी जो मैं आज चैप्टर लेने जा रहा हूँ या फिर आज जो सेशन लेने जा रहा हूँ जिसमें 1 टू द पावर इनफाइनाइट या इनफाइनाइट टू द पावर 0, यानी इन फॉर्म में से कोई सी भी फॉर्म को सॉल्व करना आज हम सीखेंगे। तो जो आज वाला लेक्चर होगा वो पुराने वाले लेक्चर से मैच करेगा, क्योंकि इन फॉर्म में भी कहीं ना कहीं बीच में जाके एल ऑपिटल रूल यूज होता है, तो एक बार उसको जाके जरूर देख लीजिए। सो लेट्स स्टार्ट करते हैं। ये मैंने पहले बता रखा है कि ये इतने तरह की अनडिटरमाइंड फॉर्म होती हैं, इनमें से मैंने काफी सारी बता चुका हूँ, और आज हम स्टार्ट करते हैं दैट इज एक्स टेंड्स टू इनफाइनाइट, यानी एक्स जब इनफाइनाइट की तरफ जाए। ये एक तरह से अनडिटरमाइंड फॉर्म तो नहीं होती, पर फिर भी मैंने एक बार ले लिया इसको यहाँ पे समझाने के लिए, है ना। तो ये लिमिट एक्स टेंड्स टू इनफाइनाइट है, इसको मैं एक बार सवाल के थ्रू समझाते हैं। तो क्या लिमिट एक्स टेंड्स टू इनफाइनाइट जा रही है, तो हम क्या करते हैं, एक्स टेंड्स टू इनफाइनाइट को हम चेंज करेंगे, किसमें करेंगे हम, इस तरीके के क्वेश्चन में y इक्वल्स टू 1/x मान लेते हैं जब x टेंड्स टू इनफाइनाइट हो। ऐसा क्यों कर रहे हैं, डायरेक्ट क्यों नहीं रख रहे, ऐसा इसलिए कर रहे हैं क्योंकि गाइस का आप निकाल सकते हो क्या इनफाइनाइट पे जाके किसी चीज की वैल्यू निकाल सकते हो क्या, नहीं निकाल सकते ना। पहली बात तो इनफाइनाइट तक पहुंचना पॉसिबल ही नहीं है। इसका मतलब कि जैसे कोई ग्राफ है, ये ग्राफ जा रहा है, सपोज करो ये इनफाइनाइट तक जा रहा है, तो क्या आप इनफाइनाइट पे जाके उसकी वैल्यू निकाल सकते हो, नहीं निकाल सकते ना। ऑब्वियसली बात है, नॉर्मल जनरल बिहेवियर से सोचो, जनरल तरीके से सोचो, तो इनफाइनाइट पर वैल्यू हम निकाल नहीं सकते। तो क्या करते हैं, हम इसको चेंज करते हैं जिससे हमारी वैल्यू इनफाइनाइट की जगह 0 पे आ जाए। तो y इक्वल टू 1/x है, तो इससे मैं x इक्वल टू 1/y मान सकता हूँ ना। इज इट क्लियर। तो अब लिमिट चेंज करते हैं, ये लिमिट चेंज मेथड होता है। इज इट क्लियर। तब x इनफाइनाइट पे जा रहा है तो y कहाँ पे जाएगा, y जाएगा 0 पे। क्यों जाएगा, क्योंकि x की जगह इनफाइनाइट कर तो 1/इनफाइनाइट 0, तो y 0 पे जाएगा। इस लिमिट को दोबारा से हम रीराइट कर लेते हैं, तो लिमिट y टेंड्स टू 0 हो जाएगा। इज इट क्लियर। क्योंकि मैंने बताया ना y फिर 0 पे जाएगी, लिमिट जब x की इनफाइनाइट जा रही है तो y 0 पे जाएगी। और देखो इधर x है तो x की जगह मैं लिख दूंगा 1/y लिख दूंगा। आप सोच रहे होंगे इधर भी तो x था, यहाँ पे क्यों नहीं किया लिमिट के नीचे। गाइस ये लिमिट वाला है, ये फंक्शन का नियम है, सिर्फ फंक्शन में x की जगह 1/y करना है। इज इट क्लियर। तो बस cos 1/y कर दूंगा, और नीचे x की जगह मैं क्या कर दूंगा 1/y। आई होप ये समझ में आ गया। एक बार इस चीज को मैं इधर लिख लेता हूँ। इस देखो इसको मैं दोबारा से रीटाइप करूँ तो क्या लिख सकता हूँ मैं, लिमिट y टेंड्स टू 0, ये 1/y ऊपर आएगा तो y हो जाएगा y cos 1/y। अब ये लिमिट आपस में डिस्ट्रीब्यूट हो जाएंगी, मैंने बता रखा है कैसे होता है लेक्चर नंबर 1 में। जब दो फंक्शन मल्टीप्लाई होते हैं ना, जैसे एक y है cos 1/y है, तो लिमिट क्या है, दोनों पर अलग अलग डिस्ट्रीब्यूट हो जाती है आराम से, इनटू लिमिट क्या आ जाएगी y टेंड्स टू 0 cos 1/y। इज इट क्लियर। मतलब दोनों को मैंने अलग अलग ले लिया। अब इसकी वैल्यू मुझे पता है y टेंड्स टू 0, y की जगह मैं 0 रखूंगा तो ये तो 0 हो जाएगा, इनटू लिमिट y टेंड्स टू 0 cos 1/y, cos 1/y यानी 1/0, दैट मींस इनफाइनाइट। और मुझे पता है cos इनफाइनाइट है तो इसकी वैल्यू -1 से 1 के बीच में होगी। आप सोच रहे होंगे कैसे। आप हमें पता है कि जो cos होता है हमेशा, cos का ग्राफ कैसे होता है, cos का ग्राफ इस तरीके से होता है, इस तरीके से होता है। इज इट क्लियर। यानी इसकी वैल्यू हमेशा -1 से 1 के बीच में ही लाई करती है, चाहे कुछ भी आ जाए, थीटा की वैल्यू कुछ भी हो, तो इसकी वैल्यू मैं -1 से 1 के बीच में कुछ भी मानूंगा, -1 to 1। तो आपको पता है 0 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं और -1 to 1 के बीच में कुछ भी हो तो क्या फर्क पड़ता है, आंसर तो 0 ही आना है। तो फर्स्ट का आंसर क्या हो जाएगा 0। सेकंड देखते हैं। सेकंड में लिमिट x टेंड्स टू इनफाइनाइट x tan 1/x है, ये भी सेम वही है। इसको थोड़ा करते हैं, देखते हैं कि क्या करेंगे हम, y इक्वल टू 1/x मान लेंगे। इज इट क्लियर। तब क्या हो जाएगा x इक्वल टू 1/y हो जाएगा। कैसे हुआ भाई, y इक्वल टू 1/x है तो x को इधर भेज दिया और y को इधर ले आए, तो हो गया x इक्वल टू 1/y। वज्र गुणा आपको पता होगा, वज्र गुणा कर दिया मैंने। अब जब x यहाँ पे इनफाइनाइट जा रहा है तो y कहाँ जाएगा, मुझे पता है y 0 जाएगा। क्यों जाएगा, क्योंकि 1/इनफाइनाइट 0 हो जाता है। बस लिमिट रीराइट कर दो, दोबारा से लिख दो इसको, जो x की जगह y आ जाएगा y टेंड्स टू 0, और यहाँ पे जो x है उसकी जगह 1/y आ जाएगा। इज इट क्लियर। 1/y tan 1/x की जगह क्या आ जाएगा, 1/x की जगह y आ जाएगा। आई होप समझ में आ गया वो। अब देखो इसको मैं दोबारा से लिखूं तो कैसे लिख सकता हूँ, लिमिट
y टेंस टू 0, टेन वाई अपॉन वाई लिख सकता हूँ ना, टेन वाई अपॉन वाई। ये देखो 0/0 फॉर्म बन गई। कैसे बन गई? y टेंस टू 0 यानी y 0 की तरफ जा रहा है, तो अगर y की जगह 0 रखेंगे तो क्या आएगा? टेन 0 अपॉन 0 आएगा। और टेन 0 मुझे पता है कितना होता है, 0 होता है और नीचे 0 है, तो ये 0/0 फॉर्म बन गई। यानी क्या लगाएंगे इसका? एल हॉपिटल रूल लगाएंगे। क्या? एल हॉपिटल रूल लगाएंगे। अब एल हॉपिटल रूल लगाते हैं इस वाले फंक्शन में, इसको लिखते हैं हम दोबारा से। एल हॉपिटल रूल लगाएंगे। मैंने बताया था क्या होता है एल हॉपिटल रूल। वो होता है कि अंश यानी नॉमिनेटर और डिनोमिनेटर को डिफरेंशिएट कर दो एक दूसरे के रेस्पेक्ट में, नहीं y के रेस्पेक्ट में। यहाँ y दे रखी है, y लिमिट दे रखी है तो y के में, इधर जो भी लिमिट दे रखी होती है ना उसी के रेस्पेक्ट में करते हैं। इज इट क्लियर? अगर x होता तो x के रेस्पेक्ट में करते। तो करते हैं, चलो। लिमिट y टेंस टू 0, टेन y का करेंगे, टेन का इसका करेंगे तो ये क्या हो जाएगा? सेक हो जाएगा। सेक स्क्वायर होता है, टेन थीटा का सेक स्क्वायर थीटा होता है ना, डिफरेंशिएशन। मैंने वैसे कराया नहीं है, पर अभी मान लो कि टेन y का होता है सेक स्क्वायर वाई, या टेन थीटा का सेक स्क्वायर थीटा होता है। ये आप अज्यूम कर लो, क्योंकि आप सोच रहे होंगे ये ऐसे कैसे अज्यूम कर लें। कोई बात नहीं फ्रेंड्स, ये 1 आ जाएगा। इज इट क्लियर? 1 क्यों आया? टेन वाई का किया तो सेक स्क्वायर वाई होगा, नीचे वाई का करेंगे तो ये 1 आ जाएगा। अब वैल्यू पुट कर दो, सेक स्क्वायर 0, सेक स्क्वायर वाई की जगह 0 करेंगे और नीचे 1 आ रहा है, और सेक 0 की वैल्यू मुझे पता है 1 होती है, और 1 का स्क्वायर 1 होता है, तो 1/1 दैट इज 1। तो इसकी वैल्यू मेरे पास क्या आ जाएगी? 1 आ जाएगी। आइए फिर क्वेश्चन समझ में आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। ये क्वेश्चन भी ट्राई करते हैं, इस क्वेश्चन को सॉल्व करो, आप खुद ट्राई करो एक बार। नहीं समझ में आ रहा हूँ कोई दिक्कत नहीं, पर ट्राई करो। कर लिया ट्राई? तो अब हम आपको सवाल करते हैं सॉल्व करो। तो देखो, इसको एक तो मेथड वही है कि जिस x इक्वल्स टू 1/y मान लो, तो y क्या हो जाएगा? y इक्वल्स टू 1/x हो जाएगा। इज इट क्लियर? है ना? या y इक्वल्स टू 1/x मान लो तो x इक्वल्स टू 1/y हो जाएगा। x टेंस टू इनफाइनाइट है तो y का किस तरफ जाएगा? y 0 की तरफ जाएगा, है ना? एक तो ये मेथड है, इसमें फिर वैल्यू पुट करेंगे, सॉल्व करेंगे तब आ जाएगा। एक है कि डायरेक्ट इनफाइनाइट डायरेक्ट वैल्यू करके करते हैं, उस मेथड से करते हैं डायरेक्ट। चलो पहले लिमिट x टेंस टू इनफाइनाइट x माइनस 8 अपॉन रूट ऑफ एक्स स्क्वायर, इसमें से कॉमन ले लेंगे तो अंदर क्या बचेगा? 4 प्लस 1/x प्लस 1/x स्क्वायर। ये मैंने ये कॉमन ले लिया इसके अंदर से। अब क्या करेंगे? अब इसको फर्दर सिंप्लीफाई करते हैं, इसको यहाँ नीचे लिखते हैं। लिमिट x टेंस टू इनफाइनाइट x माइनस 8 अपॉन क्या हो जाएगा? ये बाहर एक्स स्क्वायर को बाहर रूट से निकालेंगे तो बाहर आ जाएगा रूट, मतलब x बचेगा सिर्फ, एंड 4 प्लस 1/x प्लस 1/x स्क्वायर। अब फर्दर सिंप्लीफाई करेंगे तो क्या करेंगे? x से, अब देखो मुझे क्या करना है, मुझे इसको करना है, x को नीचे वाले को कट करना है, तो क्या करूंगा? ऊपर से भी x कॉमन ले लूंगा, नीचे भी x आ गया, तो अंदर इधर क्या बचा? इधर बचा x कॉमन ले तो 1 माइनस 8/x, और नीचे ये जो बचा है ना रूट 4 प्लस 1/x प्लस 1/x स्क्वायर, ये बच रहा है। x से x कैंसिल हो गया। अब क्या करूंगा? अब मैं इनफाइनाइट वैल्यू रख दूंगा इसमें डायरेक्ट, तो 1 माइनस 8 अपॉन इनफाइनाइट अपॉन रूट ऑफ 4 प्लस 1/इनफाइनाइट प्लस 1/इनफाइनाइट स्क्वायर। अब देखो इसको मैं इस तरफ लिख रहा हूँ, यहाँ लिख रहा हूँ। 8 अपॉन इनफाइनाइट क्या होता है? 0 होगा, क्योंकि भाई x अपॉन इनफाइनाइट यानी इधर 1/इनफाइनाइट करो तो भी 0 होता है, इनफाइनाइट से भाग दे रहा ना, इनफाइनाइट बहुत बड़ी बहुत अनंत वाली संख्या से भाग दे रहे तो लगभग 0 आ जाएगा, तो ये तो 0 हो जाएगा। तो 1 माइनस 0 अपॉन रूट क्या हो जाएगा? रूट 4 प्लस 0 प्लस 0, क्योंकि देखो ये भी डिवाइड में ना 1 अपॉन इनफाइनाइट 0 होता है, इनफाइनाइट स्क्वायर भी 0 ही होगा 1 अपॉन में, इसलिए ये क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। इसको करूंगा तो 1/√4 हो जाएगा। ये 1/√4 हो गया, तो इसको क्या लिख सकता हूँ? मैं इसको लिख सकता हूँ 1/2 हो सकता लिख सकता हूँ, तो इसका आंसर क्या आएगा? 1/2। अब ये फोर्थ क्वेश्चन पे चलते हैं हम। गाइस ये मैं आपको खुद से घर से करने के लिए दे रहा हूँ, इसको खुद ट्राई करना, अपना भी दिमाग दौड़ाना। अब आगे क्या है? आगे चलते हैं। नेक्स्ट हमारे पास फॉर्म आ गई 1 टू द पावर इनफाइनाइट, या 0 टू द पावर 0, या इनफाइनाइट टू द पावर 0। इन तीनों में से कोई सी भी फॉर्म आ जाए, इसको कैसे सॉल्व करना, मैं एक ओवरव्यू देता हूँ कैसे करते हैं गाइस। कि इस तरीके के फॉर्म में ये जो फॉर्म आ जाए ना, मेन 1 टू द पावर इनफाइनाइट आएगा, देखना ज्यादातर आपको मिलेगा। तो इस तरीके के फॉर्म को सॉल्व करने के लिए क्या करते हैं? पूरी लिमिट को, जैसे ये लिमिट दे रखी है, ये पूरी लिमिट है ना, इस पूरी लिमिट को क्या एल के इक्वल मान लो, या वाई के इक्वल, किसी के भी मान लो, वाई के इक्वल इस पूरी लिमिट को। सपोज करो इसकी वैल्यू एल आ रही होगी, है ना, इस पूरी लिमिट की मुझे पता नहीं है, फाइंड करनी है, तो उसको वाई एल के बराबर मान लो। अब क्या करूंगा? मैं दोनों तरफ एल लूंगा, इज इट क्लियर? एल लूंगा मतलब एल लूंगा, लॉग लूंगा, क्या लूंगा? लॉग लूंगा। उसके बाद क्या करूंगा? उसके बाद लॉग लेने के बाद क्या है मेरे पास?
इनफाइनाइट टू 1 टू द पावर इनफाइनाइट फॉर्म बन रही होगी, इज इट क्लियर, या 0/0 की फॉर्म बन रही होगी, मतलब 0/0 की फॉर्म बन रही होगी, इज इट क्लियर। फिर उसके बाद क्या करूंगा, उसके बाद मैं एल ऑर्बिटल रूल लगाऊंगा, उसके बाद लॉग लिया था ना मैं, वापस एंटी लॉग ले लूंगा। चलो क्वेश्चन के थ्रू में सॉल्व करते हैं इसको, अभी आपको समझ में नहीं आएगा पर क्वेश्चन के थ्रू समझते हैं। ये जैसे ये है लिमिट x टेंस टू π/4, ये है। अब इसमें वैल्यू पुट करो, देखो x की जगह π/4 करो तो ये क्या जाएगा 10 π/4, 10 π/4 आ जाएगा ना। इसकी पावर क्या है 10, 2 इंटू π/4, देखो 2 इंटू π/4, π/4 2 से कैंसिल आउट करें तो π/2 आ जाएगा, और 10 π/2 क्या होता है इनफाइनाइट होता है गाइस, है ना। और 10 और ये क्या होता है 10 π/4 तो 1 होता है, और ऊपर पावर 10 π/2 यानी इनफाइनाइट है, तो 1 टू द पावर इनफाइनाइट फॉर्म बन गई, इज इट क्लियर। यानी हमें पता चल गया कि ये 1 टू द पावर इनफाइनाइट फॉर्म है। तो इसमें कौन सा मेथड लगाते हैं वो मैंने बता दिया है, और मेथड लगाने का तरीका मैं बताता हूँ कि कैसे लगाते हैं। चलो लगाते हैं। इस पूरी जो ये लिमिट दे रही है ना उसको मैं y के इक्वल मान लूंगा, मान ली मैंने y के इक्वल पूरी लिमिट को, लिमिट x टेंस टू π/4, ये क्या हो जाएगा 10x की पावर 10 2x। गाइस इधर जो मैंने 10 लिखा है ना यहाँ पे, ये गलत लिखा है क्योंकि इसमें स्मॉल आते हैं, ये लेटर स्मॉल आते हैं, पर कोई बात नहीं, समझने के लिए ध्यान रखना। अब क्या करूँ, मैंने बताया था लॉग लेते हैं, दोनों तरफ लॉग लेंगे, तो इस तरफ लेफ्ट हैंड साइड में तो ln y हो जाएगा, राइट हैंड साइड में लॉग लेंगे तब क्या हो जाएगा, लॉग अंदर की तरफ हो जाएगा गाइस, बाहर ही लेते हैं मतलब, पर अंदर डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है, ये होता है ln 10x की पावर 10 2x हो जाएगा, है ना, ये हो जाएगा। अब आपको पता है लॉग क्या ln m की पावर n जो होता है उसको क्या लिख सकते हैं हम n ln m लिख सकते हैं, आपको पता है ना। बाकी अगर लॉग के अंदर कोई बेस वगैरह या फिर कोई मेन चीज होती है ना, जैसे फॉर एग्जांपल जस्ट इसको मिटा देते हैं, दोबारा से आपको समझाते हैं एक बार कि n ln m हो जाएगा। क्यों होगा, क्योंकि ये प्रॉपर्टी होती है कि लॉग के साथ जो ये चीज है m है, उसकी अगर कोई पावर होती है ना तो वो आगे आ जाती है, लॉग के आगे आ जाती है, और अंदर सिर्फ वही बचता है m बचता है, इज इट क्लियर। तो वैसे ही इसमें ये पावर आ रही है, ये आगे आ जाएगी, आगे आ जाएगी, करते हैं आगे क्या होता है, ये आगे आ जाएगी तो लिमिट तो सबसे आगे चलेगी, लिमिट के आगे मत कर देना, तो 5/4 ये हो जाएगा 10 2x, और ये बचेगा ln 10x, इज इट क्लियर। ये ln है गाइस, यानी लॉग, मैं शॉर्ट में लिखता हूँ ln को, यानी लॉग को log को या ln लिखता हूँ मैं, इज इट क्लियर। ये आ गया मेरे पास ln 10x आ गया, इसको मैं अगले पेज में लिखता हूँ, अगले पेज में करते हैं जो चीज आ रही है उसको, इसका कलर चेंज करते थोड़ा, कि मेरे पास क्या आ रहा था, मेरे पास आ रहा था ln y क्या आ रहा था, मेरे पास आ रहा था लिमिट x टेंस टू π/4, और आ रहा था ln है गाइस ln 10x, और इधर आता 10 2x आ रहा था, इज इट क्लियर। ये आ रहा था, मतलब एक तरह से इसको फर्दर सिंप्लीफाई करूंगा तो मैं इधर लिख लेता हूँ एक बार, ln y इक्वल्स टू लिमिट क्या, लिमिट x टेंस टू π/4, 10 2x है, इसको क्या लिख सकता हूँ मैं cot 2x लिख सकता हूँ, 1 cot 2x लिख सकता हूँ ना, tan थीटा इक्वल्स टू 1 cot 2 थीटा होता है, आपको फॉर्मूला पता होगा, ln 10x हो गया, इज इट क्लियर, यहाँ तक समझ में आ गया। अब देखो इसमें वैल्यू पुट करो, π/4 पुट करो तो 10 π/4 क्या होता है 1 होता है, क्या होता है 1 होता है, इज इट क्लियर। ln 1 क्या होता है 0 होता है, अपॉन cot 2x यानी cot 2 इंटू π/4 से वैल्यू कट करेंगे तो क्या हो जाएगा π/2, और cot π/2 कितना होता है, ये भी 0 होता है, तो क्या होगी मेरे पास 0/0 फॉर्म बन गई। तो मैं क्या लगाऊंगा, मैं लगाऊंगा एल ऑर्बिटल रूल। आइए समझ में आ गया होगा कि क्यों लगा रहा हूँ एल ऑर्बिटल रूल, क्योंकि 0/0 फॉर्म बन रही है। अब लगाओ एल ऑर्बिटल रूल। वैसे मैंने कई क्वेश्चन करवा दिए तो मुझे कराने की जरूरत तो नहीं है, पर फिर भी मैं आपको बता देता हूँ कि जब इसमें एल ऑर्बिटल रूल लगाएंगे तो ये क्या हो जाएगा ln y हो जाएगा, और लिमिट x टेंस टू π/4 ऐसे एज इट इज चलेगी, है ना। और अंश ये नॉमिनेटर है डिनोमिनेटर अलग अलग है, इसका डिफरेंशिएशन करेंगे तो 1/10x हो जाएगा, इज इट क्लियर, और 10x का sec स्क्वायर x हो जाएगा। इसका डिफरेंशिएशन मैं करना आपको गाइस बाद में सिखाऊंगा जब टॉपिक आएगा ना हमारा, अभी तो ये मान लो कि इसका डिफरेंशिएशन ये होता है, और cot थीटा का होता है cosec स्क्वायर थीटा, माइनस मैंने आगे लिख दिया, माइनस cos के स्क्वायर थीटा क्या है 2x, और 2x का फिर 2 हो जाएगा, ये चेन रूल होता है, मैं आपको सिखाऊंगा, टेंशन करने की जरूरत नहीं है, बस वैल्यू पुट कर दो, लिमिट x ये आ गया मेरे पास। अब यहाँ पे वैल्यू पुट कर दो तो sec स्क्वायर π/4 क्या π/4 अपॉन -2 tan π/4,
इंटू कॉसेक स्क्वायर पाई बाई 2। आप सोच रहे पाई बाई 2 कहां से है, क्योंकि गाइस इधर 2x है, x पाई बाई 4 है तो 2x क्या हो जाएगा, x पाई बाई 4 है तो 2x क्या होगा, 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो पाई बाई 2 आ जाएगा। इज इट क्लियर? तो मैंने इसलिए पाई बाई 2 डायरेक्ट लिख दिया। अब सेक पाई बाई 4 मुझे पता है क्या होता है, रूट 2 होता है, और स्क्वायर है तो रूट 2 का स्क्वायर हो जाएगा, रूट 2 का स्क्वायर हो जाएगा, और नीचे चल रहा है -2, और टेन पाई बाई 4 मुझे पता है 1 होता है, ऐसे ही कॉसेक पाई बाई 2 भी 1 होता है, तो ये तो 1 आ जाएगा, 1 इंटू 1 का स्क्वायर। इसको फर्दर से सॉल्व करते हैं हम एक बार, यहां से मिटाते हैं सारी चीजों को। जब फर्दर इसको यहाँ पे ऊपर सिंप्लीफाई करेंगे तो क्या आएगा, इधर लिख लेता हूं मैं, ये आएगा मेरे पास एल एन वाई चल रहा था, मेरे पास एल एन वाई इक्वल टू चल रहा था रूट 2 के, रूट 2 से स्क्वायर कट जाएगा तो ऊपर क्या बचेगा 2 बचेगा, और नीचे क्या बचेगा -2, या माइनस में आगे लिख सकता हूँ, तो 2 से 2 कैंसिल आउट तो क्या आ गया -1 आ गया। अब क्या लूंगा, अब मैं लूंगा एंटी लॉग। मैंने बताया था सबसे पहले क्या है, हम पूरी लिमिट को y के बराबर मान लेते हैं, उसके बाद हम लॉग लेते हैं और एल ऑपरेटर रूल लगा के उसको क्या करते हैं, सॉल्व करते हैं। जब वैल्यू आ जाती है तब क्या है, वापस हम एंटी लॉग ले लेंगे। अब एंटी लॉग लेंगे तो क्या हो जाएगा, y इक्वल टू ई टू द पावर -1, तो इसका आ जाएगा e टू द पावर -1 या 1 बाई ई। आई होप ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। वन ऑफ द इंपोर्टेंट मोस्ट क्वेश्चन है ये, आपके चाहे बोर्ड के लेवल हो चाहे जेई का लेवल हो, ये क्वेश्चन आपसे पूछा ही पूछा जाता है। मैं देखना अभी बाद में जब 6 से 7 लेक्चर कंप्लीट हो जाएंगे, सारा मतलब लिमिट के सारे कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे ना, तब मैं जेई के क्वेश्चन करवाऊंगा, फिर आपको समझ में आ जाएगा भाई मैं कितना क्यों इतना फोकस कर रहा हूँ इस क्वेश्चन पे। अब ये क्वेश्चन देखते हैं, इसमें कलर वापस चेंज करते हैं व्हाइट दिखने का। इसमें देखो ये x टेंस टू पाई बाई 2 है, 10x बाई 2 टू द पावर 10x है, पावर है इसे ध्यान रखना, ये ऐसे थोड़ा लिखने में हो गया है। तो देखो इसमें पहले वैल्यू पुट करो, वैल्यू पुट करेंगे तो 10x बाई 2 यानी पाई बाई x की जगह पाई बाई 2, x की जगह पाई बाई 2 कर देंगे, और नीचे 2 और आ रहा है, नीचे 2 और आ रहा है। इसकी पावर कितनी है, इसकी पावर है 10x यानी 10 पाई बाई 2 है। ये देखो ये क्या है 10 पाई बाई 4 हो गया, और उसकी पता है मुझे ये कितना होता है 1 होता है, और 10 पाई बाई 2 इनफाइनाइट होता है, तो 1 टू द पावर इनफाइनाइट फॉर्म बन गई। वापस हम वही कॉन्सेप्ट लगाएंगे, है ना। मैं ऐसा इसलिए कर रहा हूँ कि आपको समझ में आ जाए कि मैं क्यों ये कॉन्सेप्ट लगा रहा हूँ। मैं डायरेक्ट सॉल्यूशन बता दूंगा तो उसका कोई फायदा नहीं होगा, मैं डायरेक्ट इसको करने लग जाऊं कि y इक्वल टू ये फिर एल एन फिर मतलब सॉल्व करूं और आंसर कर दूं। आपको पता भी तो होना चाहिए कि ये क्यों लगा रहा हूं, आपको पता भी होना चाहिए ना कि ये 1 टू द पावर इनफाइनाइट आ भी रही है या नहीं, इसलिए मैं आपको पूरा सिस्टमेटिक तरीके से समझा रहा हूँ। इसीलिए गाइस मैं आपको पूरी अच्छी तरीके से समझा रहा हूँ। तो चलो अब y पूरी को लिमिट मतलब लिमिट को हम y के इक्वल मान लेंगे, लिमिट x टेंस टू पाई बाई 2, ये हो जाएगा 10x बाई 2, 10x बाई 2 टू द पावर 10x। इज इट क्लियर? अब मैंने बताया था लॉग लेंगे दोनों तरफ, तो ln है ना, ln y हो जाएगा, इधर इधर लॉग लेंगे तो ये अंदर की तरफ डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा, कहाँ डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा, ये अंदर की तरफ, तो ln 10x बाई 2, 10x बाई 2 है, और इसकी पावर 10x है। इज इट क्लियर? अब मैंने बताया था पावर आ रही है तो ये आगे आ जाएगी, आई होप समझ में आ गया को। तो क्या लिख सकता हूँ मैं, इसको पावर को आगे ले आता हूँ, लिमिट x टेंस टू पाई बाई 2, x टेंस टू पाई बाई 2, 10x क्या 10x ln ln 10x बाई 2 है। इज इट क्लियर? आई होप ये समझ में आ गया होगा यहाँ तक। ये मेरे पास आ गया ये 10x है ना, ये कैसे आया मैंने बता दिया, ये पावर आगे आ जाएगी, मैंने पिछले वाले क्वेश्चन में बता रखा है। अब इसको मैं क्या कर दूंगा, लिमिट x टेंस टू पाई बाई 2 एज इट इज चल रही है, क्या एज इट इज चल रही है, तो मैं 10x क्या लिख सकता हूँ, मैं इसको लिख सकता हूँ 1 बाई कॉट एक्स, क्या लिख सकता हूँ 1 बाई कॉट एक्स लिख सकता हूँ ऑब्वियसली गाइस, ये हो जाएगा ln 10x बाई 2। आई होप समझ में आ रहा होगा। राइटिंग पे इतना थोड़ा फोकस मत करना, मेन कॉन्सेप्ट समझने में पकड़ना, क्योंकि राइटिंग मेरी इतनी सही नहीं बैठ रही जो है हमारे पेन टैब पे। यहाँ तक समझ में आ गया, मतलब ln 10x बाई 2 एज इट इज, और 10x को मैंने 1 बाई कॉट एक्स कर दिया। ऐसा इसलिए किया क्योंकि अब ये 0 बाई 0 फॉर्म बन गई गाइस, मेरे को 0 बाई 0 फॉर्म बनानी है। कैसे बन गई, वैल्यू पुट करो, ln ये क्या हो जाएगा 10x बाई 2, x मेरे पास पाई बाई 2 है, तो x बाई 2 क्या हो जाएगा पाई बाई 4 हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा 10 पाई बाई 4 हो जाएगा। इज इट क्लियर? अपॉन ये क्या हो जाएगा कॉट पाई बाई 2, कॉट पाई बाई 2 हो जाएगा। ये देखो 10 पाई बाई 4 1 होता है, और ln 1 हो जाएगा, ln 1 की वैल्यू मुझे पता है 0 होती है, तो ऊपर 0 आ गया, और नीचे कॉट पाई बाई 2 भी 0 होता है, तो 0 बाई 0 फॉर्म बन गई। अब मैं वापस एल ऑपरेटर रूल लगाऊंगा, एल ऑपरेटर रूल लगाते हैं गाइस, देखते हैं यहाँ पे थोड़ा मार्कर का कलर चेंज करते हैं।
हाँ, तो मेरे पास क्या आ रहा था, मेरे पास ln y इक्वल्स टू क्या आ रहा था, लिमिट x टेंस टू पाई बाई टू ln 10 x बाई टू, ये चीज बन रही थी, मतलब अपॉन 10x, मतलब cot x बन रहा था। मेरे पास ये आ रहा था, एक बार कंफर्म कर लेते हैं क्या आ रहा था। हाँ, ये आ रहा था ln 10x बाई टू अपॉन cot x, यही आ रहा था, सही है, ln 10x बाई टू अपॉन cot x आ रहा था। अब एल हॉस्पिटल रूल लगाएंगे, तो लगाओ, फिर करते हैं क्या होता है डिफरेंशिएशन। मैंने बताया था एल हॉस्पिटल क्या होता है कि न्यूमिनेटर भी डिफरेंशिएट करेंगे, डिनोमिनेटर भी डिफरेंशिएट करेंगे, अलग अलग करेंगे। इसको करेंगे डिफरेंशिएट, तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा मेरे पास ln का होगा सबसे पहले 1/10 थीटा होता है। ln के अंदर जो भी होता है ना, ln के अंदर जो भी वैल्यू होता है, ln सपोज करो x है तो 1/x हो जाता है, तो ये हो जाएगा 10x बाई टू। ln का हो गया, अब क्या हो गया, अब 10 का करेंगे, ये चेन रूल होता है, मैं समझाऊंगा, टेंशन मत करना। इसका हो जाएगा सेक स्क्वायर थीटा, 10 थीटा होता है सेक स्क्वायर, थीटा क्या x बाई टू है। अब मैंने 10 का कर लिया, अब 10 के अंदर x बाई टू है, तो x बाई टू का करेंगे तो 1/2 आ जाएगा, तो मैं 1/2 आगे लिख देता हूँ, इधर लिख दिया 1/2, ये मैंने आगे लिख दिया, यानी ऊपर वाले का तो हो गया डिफरेंशिएशन। अब नीचे वाले का करेंगे, नीचे वाले का, नीचे भाई आप सोच रहे हो इधर क्यों नहीं कर रहे, इधर इसलिए नहीं करे क्योंकि ये भाई ये नीचे आ रहा है ना, cot x नीचे आ रहा है तो नीचे ही तो करेंगे हम। cot x का होगा माइनस cosec स्क्वायर थीटा, cot थीटा का जैसे 10 का था sec स्क्वायर था, ऐसे ही cot का होगा cosec स्क्वायर, तो cosec स्क्वायर x हो जाएगा, इज इट क्लियर, माइनस में। अब वैल्यू पुट कर दो, पुट करके देखते हैं ये क्या आ जाएगा, sec स्क्वायर पाई बाई 4 हो जाएगा, क्यों, क्योंकि x बाई टू है ना, इसलिए पाई बाई 4 हो जाएगा, अपॉन ये माइनस है तो मैं माइनस आगे लिख देता हूँ, -2 10 पाई बाई 4, 10 पाई बाई 4 और cos sec स्क्वायर पाई बाई 2, बस वैल्यू पुट करो और आंसर लाओ। sec पाई बाई 4 मुझे पता है कितना होता है, √2 होता है, इसका स्क्वायर है तो 2 हो जाएगा, इज इट क्लियर। अब बताने की जरूरत नहीं है, ये तो नॉर्मल मैथमेटिक्स है। अपॉन -2 10 बाई पाई बाई 4 कितना होता है, 10 पाई बाई 4 होता है गाइस 1 होता है, तो क्या ये इंटू 1 इंटू cos sec पाई बाई 2 भी 1 होता है, तो 1 का स्क्वायर 1 ही आ जाएगा। जब इसको सॉल्व करेंगे तो क्या आ जाएगा, इसको सॉल्व करेंगे तो -2/2 दैट इज -1 आ जाएगा, यानी पिछले वाले क्वेश्चन का ही आंसर आ रहा है हमारे पास। तो ln y कितना आ गया मेरे पास, ln y आ गया गाइस मेरे पास सॉल्व करने के बाद -1 आ गया, इज इट क्लियर। ln y -1 आ गया तो y क्या आ जाएगा, y हो जाएगा मेरे पास e⁻⁻1 एंटी लॉग ले लेंगे। आई होप ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। आप सोच रहे होंगे देखो इसमें मैं कुछ नहीं कर सकता, आपको ये एंटी लॉग समझ में नहीं आ रहा हो या फिर ये डिवाइड वगैरह करना नहीं आ रहा हो, डिफरेंशिएशन का मैं समझ सकता हूँ, डिफरेंशिएशन मैं कराऊंगा, उसकी घबराने की जरूरत नहीं है। लेकिन अगर एंटी लॉग लेना नहीं आ रहा, तो भाई ये तो 11th का कॉन्सेप्ट है, अगर आप चाहते हैं ये चीज कराई जाए तो मैं इसको क्लियर समझाऊंगा। वैसे मैंने लॉग वाला समझा रखा है, लॉग का एक लेक्चर ले चुका है 24 मिनट का, जिसमें मैंने लॉग के बारे में और लॉग की प्रॉपर्टी समझा रखी है, तो उसमें जाकर एक बार चेक कर लीजिए। उसके अलावा अगर आप और चाहते हैं कि हम डिटेल में और एक्सप्लेन करें तो कमेंट करके बताइए, हम उसके लिए भी अलग सेशन ले लेंगे। तो इसकी वैल्यू आ गई। अब ये क्वेश्चन मैं आपको देता पर मैं करा ही देता हूँ, चलो। हाँ, अगर आपके इंटरेस्ट है, आप खुद करना चाहते हैं तो इसको खुद भी कर सकते हैं। अब क्या करूंगा, ये देखो, ये मेरे पास इसमें वैल्यू इनफाइनाइट रखेंगे, क्या रखेंगे, इनफाइनाइट, एक्स की जगह इनफाइनाइट रखेंगे तो इनफाइनाइट -0 अपॉन इनफाइनाइट +3, क्योंकि ये एक्स स्क्वायर यानी इनफाइनाइट का स्क्वायर इनफाइनाइट ही होता है, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। टू दी पावर क्या, इनफाइनाइट स्क्वायर है ना, इनफाइनाइट स्क्वायर +1, ये देखो ये इनफाइनाइट आ जाएगा, क्योंकि इनफाइनाइट -0, इनफाइनाइट में 0 घटाएंगे तो इनफाइनाइट ही रहेगा। इनफाइनाइट में 3 जोड़ देंगे, यार कोई 1 करोड़ है तो 1 करोड़ में 3 रुपए जोड़ देंगे तो कोई फर्क पड़ेगा नहीं ना, उतना ही रहेगा लगभग, तो ये इनफाइनाइट रहेगा। इसकी पावर इनफाइनाइट प्लस स्क्वायर इनफाइनाइट है, तो इनफाइनाइट अपॉन इनफाइनाइट टू द पावर इनफाइनाइट, ये अलग फॉर्म बन गई, इज इट क्लियर। इस तरीके के फॉर्म को हम वापस 1 टू द पावर इनफाइनाइट में चेंज करेंगे, कैसे करते हैं चलो करके देखते हैं। इसको चेंज करते हैं 1 टू द पावर इनफाइनाइट में, इसको हम करेंगे, देखो इसमें से इसको सिंप्लीफाई करते हैं, लिमिट पहले इसको सिंप्लीफाई करते हैं, x टेंड्स टू इनफाइनाइट। अब इसमें क्या करेंगे, इसमें करेंगे हम एक्स स्क्वायर इधर से कॉमन ले लेंगे तो क्या बचेगा 1 - 1/x स्क्वायर। अरे इस वाले में से, इसमें से हमने एक्स स्क्वायर कॉमन लिया तो इधर तो 1 बचा -1/x स्क्वायर, अपॉन ऐसे ही नीचे वाले में से हम क्या लेंगे, एक्स स्क्वायर कॉमन लेंगे, एक्स स्क्वायर कॉमन लिया तो 1 + 3/x स्क्वायर, इज इट क्लियर, ये हो गया। अब ऊपर एक्स स्क्वायर +1 बच रहा है, एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कटेगा, इसको फर्दर सिंप्लीफाई करेंगे तो लिमिट x टेंड्स टू इनफाइनाइट, इज इट क्लियर। ये कट गया तो बचा क्या, ये बचा मेरे पास 1 - 1/x स्क्वायर अपॉन 1 + 3/x स्क्वायर। आइए समझ में आ गया होगा।
और ये हो गया मेरे पास एक्स स्क्वायर प्लस 1 की पावर चली। अब देखो एक्स की पावर एक्स की जगह इनफाइनाइट रख के देखो, तो इधर क्या रखेंगे, इधर रख के देखो तो 1 माइनस 1 बाई इनफाइनाइट का स्क्वायर इनफाइनाइट अपॉन 1 प्लस 3 बाई इनफाइनाइट, मतलब स्क्वायर लगा दो, चलो ठीक है। उसकी पावर कितनी है, इनफाइनाइट स्क्वायर प्लस 1 है, ये समझ में आ गया। और 1 बाई इनफाइनाइट कितना होता है, 0 होता है, तो 1 माइनस 0 क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा। ऐसे ही 1 प्लस 0 1 आ जाएगा, ये तो 1 अपॉन 1 1 हो जाता है। इसकी पावर इनफाइनाइट, तो ये क्या होगी, 1 की पावर इनफाइनाइट फॉर्म बनी ना वापस भाई। क्या करेंगे हम, इसी फॉर्म में वापस ln लेंगे यानी log लेंगे। उसके बाद क्या करेंगे, उसके बाद हम उसको सिंप्लीफाई करेंगे, है ना, log में, है ना, सिंप्लीफाई करेंगे। सिंप्लीफाई करने के बाद क्या करेंगे, सिंप्लीफाई करने के बाद उसमें एल ऑपरेटर रूल लगाएंगे। क्या लगाएंगे, एल ऑपरेटर रूल। एक बार मैं लिख देता हूँ इधर। क्या करेंगे, सबसे पहले हम ln लेंगे स्टेप 1 में, फर्स्ट स्टेप में log लेंगे। सेकंड स्टेप में क्या करेंगे, उसमें सिंप्लीफाई करने के बाद एल हॉस्पिटल रूल लगाएंगे। एल हॉस्पिटल मैंने बता रखा, इतने क्वेश्चन करवा दिए, अब तक तो क्लियर हो जाना चाहिए। थर्ड में क्या लेंगे, फिर थर्ड में हम इसको एंटी लॉग ले लेंगे, यानी एल हॉस्पिटल रूल करने के बाद सिंप्लीफाई करने के बाद जो आंसर आएगा ना वो ln में आएगा। जैसे ln y इक्वल टू सपोज करो -2 आ रहा है, यहाँ तक आ गया सेकंड स्टेप में। अब थर्ड स्टेप में क्या लेंगे, एंटी लॉग, क्या एंटी लॉग लेंगे। एंटी लॉग यानी वापस ln को दूसरी तरफ भेजेंगे तो e की पावर में पहुंच जाता है, तो ये क्या जाएगा, y इक्वल टू e की पावर -2। मतलब पता नहीं है इसका आंसर, ये मैं ये नहीं कह रहा कि इसका आंसर e टू दी पावर -2 आएगा, पर मैं अज्यूम करके मैं समझा रहा हूँ। जैसे कि सपोज करो ये आ रहा है, सपोज करो ln y इक्वल टू e टू दी पावर -2 आ रहा हो, मतलब -2 आ रहा हो, तो एंटी लॉग क्या जाएगा, y इक्वल टू e टू दी पावर -2 हो जाएगा आंसर, है ना। आप खुद करना आंसर, ये है नहीं वैसे शायद, आई थिंक मैं ये चीज करवा नहीं रहा, मैंने आपको स्टेप बता दी, 2 क्वेश्चन पहले से करवा दिए, ये आपकी खुद की प्रैक्टिस के लिए है। सो गाइस, आज का सेशन हमारा यहीं फिनिश होता है। आपको ये वीडियो कैसा लगा मैं कमेंट करके बताइए। ये हमारी टेलीग्राम आईडी है, इसके थ्रू आपको ये सारी पीपीटी हम जो पढ़ाते हैं वो मिल जाएंगी। ये कॉन्टैक्ट नंबर है जिस पर आप मैसेज वगैरह कर सकते हैं और हमसे क्वेरी वगैरह पूछ सकते हैं। अगर आपको और भी ज्यादा कोई बड़ी पीडीएफ वगैरह है, कुछ क्वेश्चन ज्यादा पूछने हैं, या आप चाहते हैं कि आपके पास कोई पीपीटी हो या पीडीएफ हो या फिर कोई ऐसे क्वेश्चन की सीरीज हो जिसको आप चाहते हैं कि सर आप उसको एक्सप्लेन करो या उसको आप समझाओ या फिर उसको आप सॉल्व करवाओ, तो हमें लगेगा हाँ भाई कि ये सही अच्छे क्वेश्चन है, तब क्या हम उसको स्पेशल आपके लिए उस पीडीएफ को हम या पीपीटी को हम उसको सॉल्व करवा सकते हैं डायरेक्ट क्लास में। तो हमें पीडीएफ वगैरह आप इस arins.cm19@gmail.com पे आप भेज सकते हैं। सो थैंक यू, हैव अ नाइस डे। इस वीडियो को लाइक कीजिए, इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, से ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए। थैंक यू, टाटा, सी यू सून, वी विल मीट।